उठाओ अपना ये टीम डब्बा और लेके दफा हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ का छक्का स्टेडियम से बाहर। इंडिया ने बीसीसीआई ने कल जब आईसीसी को मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, तो आज उस चीज को ऑफिशियली तौर पे आईसीसी ने एक छोटी सी मेल लिख के पीसीबी को भेज दी है जी कि इंडिया पाकिस्तान में आकर मैच नहीं खेलेगा या नहीं खेलना चाहता। तो जैसे कि मोहसिन रजा नकवी ने पहले ही ये बात वाज़ह कर दी थी कि हमारा स्टांस क्लियर है, हाइब्रिड मॉडल पे ना बात होगी ना इस पे कुछ अमल होगा। अगर मैच होंगे तो पाकिस्तान में होंगे वरना नहीं होंगे। आज उस चीज पे अमल करने का वक्त आ चुका है। वही आईसीसी की भेजी गई मेल पीसीबी ने उठा के शहबाज हुकूमत को भेज दी। आगे से शहबाज हुकूमत का जो जवाब आया है वो बिल्कुल क्लियर है, उसने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। शहबाज एंड कंपनी ने साफ साफ इस बात का पैगाम दे दिया है कि ठीक है, इंडिया नहीं आती तो ना आए, हम भी इस चैंपियन ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे। अगर आप बात करेंगे कि ये चैंपियन ट्रॉफी कहीं और शिफ्ट कर दी जाए या हाइब्रिड मॉडल पे कुछ मैचेस किसी और मुल्क में खेले जाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अपना ये टीम डब्बा उठाओ और निकलते बनो, हम ये चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे ही नहीं। अगर आपने बात सिर्फ इंडिया की माननी है तो फिर आप हमारी भी सुन लो। हम आज सिर्फ इस चैंपियन ट्रॉफी से ही आउट नहीं होंगे, बल्कि अगले आने वाले वर्ल्ड कप में, उसके अलावा कहीं भी दुनिया में किसी भी इवेंट में हमारा अगर सामना इंडिया के साथ होगा तो हम साफ साफ इनकार करेंगे, हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। शहबाज शरीफ ने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया। जैसे आईसीसी पहले मजबूर होकर दिखा रहा था कि जी ये देखें, ये बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट के हाथों मजबूर है, गवर्नमेंट ने उनको ये लेटर दिया है कि हम सियासी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना चाहते। अब वही सेम इंडिया का बनाया हुआ ये रूल पाकिस्तान अप्लाई करेगा। इसी तरह मोहसिन रजा नकवी पीसीबी के चेयरमैन होने की हैसियत से अपनी गवर्नमेंट का भेजा हुआ लेटर आईसीसी के मुंह पे मारेंगे कि ये लें जी, अगर वहां की गवर्नमेंट ये फैसला कर सकती है तो ये लें, ये हमारी गवर्नमेंट का फैसला है। आप हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलने यहां नहीं आएंगे तो हम आगे पूरी जिंदगी कभी भी आपके साथ किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। शहबाज हुकूमत की बात अब सिर्फ क्रिकेट तक नहीं रहेगी, एक चीज और पे गौर करना शुरू कर दिया है। क्रिकेट तो क्रिकेट रह गई, 2036 में होने वाले ओलंपिक्स में इंडिया जो सोच रहा था बिड देने का कि 2036 वाला जो ओलंपिक्स है वो इंडिया में खेला जाए, तो शहबाज हुकूमत इस बात पे भी सोचना शुरू कर दिया है कि हम ओलंपिक्स में जाके भी इंडिया के खिलाफ जरूर कंपेन करेंगे। अगर आप हमारा नुकसान सिर्फ क्रिकेट में करेंगे तो हम आपका नुकसान सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि बाकी तमाम खेलों में भी कराएंगे। हम सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी की बात नहीं करेंगे बल्कि हम वर्ल्ड कप का इवेंट हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, आज के बाद मुकम्मल बायकाट करेंगे। इंडिया के साथ हम खेलना चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया का ये घिनौना और घटिया चेहरा इंडिया की सियासत की हमेशा से पाकिस्तान को डिच करता आया है। हमेशा पाकिस्तानी फैंस दिल बड़ा करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, सियासत और क्रिकेट अलग अलग है, इनको एक साथ नहीं चलना चाहिए। जब बात 2023 में थी तो किसी भी फैन ने, किसी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, किसी ने भी किसी को, पीसीबी को या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मजबूर नहीं किया कि आप ना जाएं। सब ने कहा जी ठीक है आप जाएं वर्ल्ड कप खेलने। अगर बात एशिया कप की थी तब भी इंडिया ने अपनी यही घटियापन दिखाना शुरू किया, तो तब भी ये मैच उठा के श्रीलंका में शिफ्ट किए, तब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी मान गया। लेकिन अब जब बात आ गई है प्राउड ऑफ नेशन की, हमारी अपनी इज्जत की, तो शहबाज शरीफ ने जो छक्का लगाया ये बाउंड्री से पार गया है। ये छक्का ना सिर्फ आईसीसी को तकलीफ देगा बल्कि इंडिया की नींदें भी हराम करेगा। ये छक्का बीसीसीआई को भी तकलीफें देगा। यही इंडिया का जय शाह जो इस टाइम बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, ये दिसंबर के अंदर आईसीसी का हेड बनने जा रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि पूरी दुनिया में दो ही सबसे बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। सबसे पहले नंबर 1 पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। अगर आप बात गोरों की करें तो वो इस क्रिकेट को नहीं चला सकते क्योंकि वहां की नेशन क्रिकेटिंग नहीं है। अभी चंद टाइम पहले का ही वाकया है, ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन होकर वर्ल्ड कप जीत के घर गई थी तो वर्ल्ड एयरपोर्ट पे उनको लेने 2 बंदे भी नहीं आए थे। यही काम अगर पाकिस्तान या इंडिया में हो तो लाखों की तादाद में लोग उमड़ आते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही क्रिकेटिंग नेशन हैं, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। अगर इंडिया समझेगा, अगर जय शाह जब आईसीसी का हेड बनेगा वो ये समझेगा कि वो सिर्फ एक क्रिकेटिंग नेशन से आईसीसी को चला लेगा तो ये उसकी भूल होगी, ये उसकी गलत फहमी होगी। क्योंकि
अगर आप अपनी आईपीएल को देखें, आईपीएल आपकी अपनी है, उसका मालिक सिर्फ बीसीसीआई है, उससे जो भी प्रॉफिट होती है वो आपने अपने घर में रखनी है। आईसीसी की मजबूरी ये है कि उसने 75 टीमों को पैसा देना होता है, उसने पाकिस्तान समेत जितने भी आईसीसी के मेंबर मुल्क हैं सबको पैसा देना होता है। जनवरी के महीने में भी देने होते हैं डॉलर्स, उसके अलावा जुलाई में भी जाकर देने होते हैं। तो अगर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला इस दुनिया से, क्रिकेट की दुनिया से निकाल दो तो क्रिकेट फना हो जाएगी। इन दो बड़े मुल्कों, इन दो बड़े देशों की वजह से ही क्रिकेट पैसा कमा रही है और स्पॉन्सर इस पे लाखों अरबों डॉलर रुपए लगा रहे हैं। जब पाकिस्तान इंडिया आमने सामने ही नहीं आएंगे तो स्पॉन्सर ऐसे भाग जाएंगे जैसे कौवा पत्थर को देख के भागता है। तो शहबाज शरीफ का ये छक्का सिर्फ बीसीसीआई को नहीं बल्कि आईसीसी को भी वो वाली तकलीफ पहुंचाएगा कि आईसीसी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हमने इंडिया से पूछना है, हमने इंडिया से जवाब मांगना है कि ये आपने कौन सा टोपी ड्रामा लगाया हुआ है। ये इवेंट पाकिस्तान का नहीं है, ये इवेंट हमारा है, ये इवेंट आईसीसी का है। यहाँ पे खेलना होगा आपको, अगर आप नहीं खेलते तो फिर आईसीसी को इंडिया के खिलाफ भी कुछ एक्शन लेने होंगे। अगर एक्शन नहीं लेते तो पाकिस्तानी हुकूमत का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि हम आइंदा आने वाले वक्त में ना एशिया कप, ना कोई और किसी किस्म का आईसीसी का इवेंट, जो भी हो, हम किसी भी इवेंट में इंडिया का सामना नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। बार बार पाकिस्तानी शायकीन, पीसीबी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपसे यही बात कहती थी कि सियासत को खेल से दूर रखो, खेल को सियासत से दूर रखो। हमने हमेशा इंडिया की तारीफ की, इंडियन टीम की तारीफ की। आज भी लाखों करोड़ों लोग इंडियन प्लेयर्स की तारीफें करते हैं, किंग कोहली को मानते हैं, बाबर आजम को वो पीछे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल बड़े हैं। हम आपकी तरह घटिया सोच के मालिक नहीं, हमारे दिल आपकी तरह छोटे छोटे नहीं। लेकिन आपने हमेशा की तरह अपना छोटा दिल और घटिया सोच दिखा दी। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ ने जो कदम उठाया है, इसको हम पूरे पाकिस्तान, हम डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले लोग, हम सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वाले लोग मुकम्मल तौर पे बैक करेंगे और आज से हम बायकॉट करेंगे। अगर तुमने हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलने हमारे घर नहीं आना, हम अगले आने वाले वक्त में कभी भी आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसलिए आईसीसी को और बीसीसीआई को अब पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। इसने सिर्फ पाकिस्तान का हमेशा वो अच्छे वाला, वो सॉफ्ट इमेज देखा है, वो प्यार वाला चेहरा देखा है, वो पाकिस्तानी शायकीन की सपोर्ट देखी है, वो प्यार देखा है, डिजिटल मीडिया पे बैठे लोगों की सपोर्ट देखी है। इसने ये कभी नहीं देखा कि अगर हम बार बार इनके साथ ज्यादती करेंगे तो आगे से ये क्या करेंगे। ये तो एक आम कॉमन जहन भी इस चीज को मानता है कि आप अगर किसी भी शरीफ बंदे को भी बार जब तंग करेंगे, वो जितना मर्जी शरीफ होगा, लेकिन जब वो फिर आप इतना उसको तंग कर देंगे, जब वो मजबूर हो जाएगा तो फिर वो पलट के आपके ऊपर ऐसा वार करेगा कि आपकी नस्लें भी याद रखेंगी। आज शहबाज हुकूमत ने वो वार कर दिया है और अगले 2-4 दिन में एक बड़ी बैठक होने वाली है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और पीसीबी की, जो कि पीसीबी के चेयरमैन ऑलरेडी गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं। वो सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन नहीं है बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में वजीर दाखिला भी हैं, बहुत बड़ी वो इनके पास मिनिस्ट्री भी है। तो इस हवाले से अभी मजीद और ज्यादा सख्त इकदाम आएंगे जिसका नुकसान पीसीबी को तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान अब इंडिया तक जाएगा, इसका नुकसान अब आईसीसी तक जाएगा। आईसीसी की भी नींदें हराम होंगी और इंडिया वालों की भी हराम होंगी। समझ इनको भी आ जाएगी कि हमने किया क्या है और क्यों किया है।